ये खबर सीधे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया स्रोत अल जजीरा के हवाले से सामने आ रही है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन इसके पीछे छिपी शर्तें, बयान और प्रतिक्रियाएं इस पूरी कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी और तनावपूर्ण बना रही हैं। ईरान ने इस 2 हफ्तों के युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया है और शुक्रवार से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होने जा रही है। यह फैसला तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले रोकने की बात कही, लेकिन शर्त रखी कि ईरान तुरंत हॉर्मुज जलमरुमध्य को पूरी तरह खोल दे। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ किया है कि अगले 2 हफ्तों तक इस अहम समुद्री रास्ते से सुरक्षित आवाजाही होगी, लेकिन यह पूरी तरह ईरानी सेना के नियंत्रण और समन्वय में रहेगा। लेकिन जमीन पर माहौल कुछ और ही कहानी कह रहा है। तेहरान की सड़कों पर जश्न जरूर दिखा, लेकिन लोगों के मन में शक गहराता जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि यह सीज फायर असल में एक रणनीतिक चाल है, ताकि अमेरिका और इजराइल खुद को फिर से तैयार कर सकें। एक महिला ने कहा, हम पहले भी बातचीत की मेज पर थे और उसी दौरान हमला हुआ। यह युद्ध विराम भी शायद वही खेल है, खुद को मजबूत करने का। दूसरी आवाज और भी तीखी थी, क्या अमेरिका की फितरत कभी बदलती है? हर बार वो समय खरीदता है, इस बार भी इजराइल के लिए। अब इजराइल की तरफ से आया बयान इस पूरे मामले को और जटिल बना देता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने पुष्टि की है कि इजराइल ने 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने पर सहमति दी है, लेकिन साफ शर्तों के साथ। शर्त नंबर 1, ईरान तुरंत हॉर्मुज जलमरुमध्य को खोले। शर्त नंबर 2, ईरान अमेरिका, इजराइल और क्षेत्र के अन्य देशों पर सभी हमले बंद करे। इसके साथ ही इजराइल ने यह भी कहा है कि वह अमेरिका के उस मिशन का समर्थन करता है जिसमें ईरान को परमाणु, मिसाइल और आतंक के खतरे से पूरी तरह रोकना शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आता है, इस सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। जी हां, इजराइल ने साफ कहा है कि यह युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होगा। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि यह सीज फायर लेबनान पर भी लागू होगा, जिससे अब भ्रम और भी गहरा गया है। वहीं लेबनान की सबसे ताकतवर मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह ने इस पर सीधे कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक पुराना बयान शेयर किया है जिसमें अमेरिका और इजराइल के झंडे फटे हुए दिखाए गए हैं और लिखा है, हम दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की है कि अमेरिकी पत्रकार शेली किटलसन को रिहा कर दिया गया है, जिन्हें कुछ दिन पहले इराक में अगवा कर लिया गया था। यह रिहाई तब हुई जब इराक के सशस्त्र समूह कताइब हिजबुल्लाह ने शर्त रखी कि किटलसन को तुरंत इराक छोड़ना होगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम और वैश्विक असर डालने वाली बात, हॉर्मुज जलमरुमध्य। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए इस समझौते के तहत अब ईरान और ओमान दोनों इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल अपने पुनर्निर्माण के लिए करेगा, जबकि ओमान इस रकम का क्या करेगा, यह अभी साफ नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हॉर्मुज जलमरुमध्य पर ईरान और ओमान दोनों का साझा अधिकार है और यही रास्ता दुनिया की तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। यानी यह सिर्फ एक सीज फायर नहीं है, ये एक ऐसा मोड़ है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें और आने वाले युद्ध का भविष्य तय हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच में शांति की शुरुआत है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? अगले 2 हफ्ते पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी है। ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।